हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। जो भी टाइम कहीं भी हो आपको, हमारी बहुत सारी विशेष आप सभी के लिए। वेल, कपिल इंस्टीट्यूट हमेशा ही ऑफ कोर्स आगे रहा है, कोशिश करता रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा जरूर शेयर किया जाए स्टूडेंट्स के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जो लगे हुए हैं राहों में अपने मंजिल को पाने के लिए, राइट। अपनी मंजिल को पाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए जो भी हो, तो ऑफ कोर्स कोशिश करते हैं अभी जितना भी हो सके हेल्प ऑफ कोर्स हम कर सके। उसी अटेम्प्ट में, उसी कोशिश में आज की अपनी वीडियो है। अगर आपने YouTube चैनल अपना लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, मोर इम्पोर्टेंटली प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, एप्लीकेशन कपिल इंस्टीट्यूट, एप्लीकेशन का नाम है कपिल इंस्टीट्यूट और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वो भी डाउनलोड कीजिए। जो भी न्यू न्यू वैकेंसीज आती हैं उसमें आपको वीडियोस मिलेंगी। बहुत कुछ फ्री वीडियोस वहां पर है। डेली करंट अफेयर्स आपको अपनी एप्लीकेशन जो है कपिल इंस्टीट्यूट की, वहां पर आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स भी। तो डोंट फॉरगेट, भूलिए मत, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं, राइट। तो आज की क्लास क्या है अपने आप देख सकते हैं, नाउन्स प्रैक्टिस। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस तो एग्जाम में आ चुके हैं कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो पंजाब का स्टेट लेवल एग्जाम है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल स्टेट लेवल एग्जाम में भी आ चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स बैंकिंग एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसएससी, इंडियन आर्मी, इंश्योरेंस, उनमें भी आ चुके हैं। तो आज के क्वेश्चंस नाउन्स के बेस्ड रहेंगे, लेकिन नाउन्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आई विल श्योर भी हम वो डिस्कस करें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो है हम। सो टॉपिक अपना है नाउन्स प्रैक्टिस, राइट, फ्रॉम कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। तो फर्स्ट जो है आपके सामने क्वेश्चंस आ गए हैं। तो सबसे पहले हम जो है फोकस करते हैं पहले क्वेश्चन पे। मुझे मार्कर चाहिए होगा तो मैं मार्कर ले लूं, राइट। वेल, तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन अगेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और इस तरह का अक्सर एग्जाम में आ ही जाता है। क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। तो यहाँ पर हमें दो चीजें जो हम डिस्कस करेंगे। पहला नाउन की प्रॉब्लम। नाउन की प्रॉब्लम ये है, देखिए ऑफ के बाद, प्रीपोजिशन ऑफ के बाद जो हम नाउन लिखते हैं और वो अगर काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं आएगा, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो गलती हमारी इस केस में है, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। प्लूरल हमें करना पड़ेगा, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, राइट। तो यहाँ पर हमें एस लगानी पड़ेगी, तभी ये सेंटेंस हमारा ठीक होगा। तो ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन अगर ऑफ के बाद अगर आपको दिया ही अनकाउंटेबल नाउन है, वो तो सिंगुलर ही आएगा और वहां पर फिर वन नहीं आएगा, राइट। उसमें फिर सम आएगा, बिकॉज वन काउंटेबल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है। सेकंड यहाँ पर बात आती है प्रीपोजिशन की। यहाँ पर हमें दिया हुआ है इन टाइम। तो इंग्लिश में दो एक्सप्रेशंस हैं, एक तो है इन टाइम, सेकंड है ऑन टाइम। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है, जो इन हम यूज करते हैं इनका मतलब होता है वेल बिफोर, वेल बिफोर द टाइम, वेल बिफोर द टाइम। जो टाइम दिया है उससे काफी टाइम पहले की बात हो रही है, राइट। तो वो आएगा हमारा वेल बिफोर द टाइम। यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूंगा, मुझे लगता है करना चाहिए मुझे, और मैं कलर यहाँ पर व्हाइट लेता हूँ। यहाँ पर फिर ठीक आएगी, सेटिंग आएगी, मुझे लग रहा है यस व्हाइट के साथ सेटिंग आ रही है। मैं यहाँ पर इसको क्लीन कर दूं। तो पहले प्रॉब्लम अपना क्या है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऐसे लिखेंगे। सेकंड बात प्रीपोजिशन की हो रही थी इन की, इन की एंड ऑन की। इन जो होता है प्रीपोजिशन टाइम के लिए लगाएंगे हम वेल बिफोर द टाइम। जो टाइम हमें दिया हुआ है उससे काफी टाइम पहले की बात होगी, तो इन टाइम। ऑन होगा, ऑन हम लिखते हैं टाइम के लिए जब एग्जैक्ट टाइम पर दिया हुआ आपको, एग्जैक्ट टाइम से 1-2 मिनट पहले, राइट। मान लीजिए आपकी क्लास 2 बजे शुरू होती है, तो आप 1 बजकर मतलब 1.58 पे पहुंच गए, 1:58 पर पहुंच गए, आप ऑन टाइम है, राइट। लेकिन अगर आप 1:30 बजे पहुंच गए, आधा घंटा पहले 1 बजे पहुंच गए, वो आप इन टाइम है। ट्रेन पे जाना है आपने, बाई ट्रेन कहीं जाना है, ट्रेवल करना है, सफर करना है, और वहां पर स्टेशन में आप पहुंचने का टाइम आपका जो, मान लीजिए ट्रेन 5 बजे है, शाम को 5 बजे आपकी ट्रेन है और आप 3 बजे पहुंच गए, मैं तो लंच भी वहीं पे करेंगी,
तो वो क्या है, इन टाइम है, राइट। अगर आप 5 बजे ट्रेन है और आप 4:55 पे पहुंचे हो, आप ऑन टाइम पहुंचे। या कुछ लोग 5 बजे पहुंचते हैं, गाड़ी जा रही होती है, भाग के पकड़ते हैं, वो भी एक्चुअली ऑन टाइम रहेगा, राइट। तो ये डिफरेंस रहेगा इन टाइम एंड ऑन टाइम में। और जो नाउन्स की जो प्रॉब्लम है वो क्या अपनी, ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हम लिखते हैं। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ द चेयर्स, वन ऑफ द बुक्स, सो ऑन। तो 2 पॉइंट्स जो है हमने यहाँ पर समझे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर advised to sit in the girls common room। तो यहाँ पर भी 2-3 चीजें जो हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आती है बात नाउन की। नाउन की क्या गलती है? तो पहली बात, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं आएगा। तो जब हम ओनली जेंडर बता रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ओनली ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स आएगा, तो गर्ल स्टूडेंट्स नहीं आता, गर्ल स्टूडेंट्स आता है। बॉय स्टूडेंट्स, बॉय कैंटीन्स, तो बॉयज कैंटीन्स नहीं बोलेंगे, बॉय कैंटीन्स बोलेंगे। बॉय रूम्स, गर्ल रूम्स, इस तरह से हम जो है लिखते हैं। तो गर्ल स्टूडेंट्स रहेगा हमारा, गर्ल स्टूडेंट्स नहीं आएगा। ये तो नाउन की गलती हो गई। सेकंड पॉइंट, एपोस्ट्रोफी। यहाँ पर हक की बात हो रही है, कॉमन रूम किनका है, गर्ल्स का है। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाइए, एपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अगर हमें नाउन प्लूरल नाउन दिया हो, राइट, और लास्ट में एस लगा हो, एंड्स इन एस, लास्ट में एस लगा हो, तो अकेला एपोस्ट्रोफी जो है हम लिखते हैं। साथ में एपोस्ट्रोफी के साथ हम एस नहीं लगाएंगे जब हमने हक बताना होगा उसका। तो जब हम इनका हक बताएंगे तो हम कैसे यूज करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, लास्ट में एस लगा हो, तभी ये रूल अप्लाई होता है। तो इसलिए इस यहाँ पर कोई गलती नहीं है, राइट। ये यहाँ तक समझ आया होगा हमें। एक ऑफ कोर्स ये आईएसई वाला वर्ब होता है, आईसीई वाला नाउन होता है, ये चीज माइंड में रखिए। बाकी जो हमारी नॉर्मल जो क्लासेस हैं उनमें ऑफ कोर्स डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस फ्यूचर में भी आएंगे। एडवाइस आईसीई वाला, राइट, तो एडवाइस एक हो गया आईसीई वाला, और एक होता है जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर आईएसई वाला। आईसीई वाला जो है हमारा नाउन है, नाम है, और ये हमारी क्रिया है, ये हमारा वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ वर्ब यूज किया हो, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चीज माइंड में रखना। सही यूज किया हुआ है, गलती कोई नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस स्लाइड के। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन, राइट, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन। अभी देखिए यहाँ पर गलती फिर आ गई ना, ऑफ के बाद नाउन कौन सा चाहिए, ऑफ के बाद कौन सा नाउन चाहिए, प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर लेकिन मुझे क्या दिया हुआ, वुमन। वुमन क्या होता है यहाँ पर, सिंगुलर। तो क्या चाहिए हमें, प्लूरल नाउन। तो आंसर जो है ये हिस्से में गलती है, वुमेन की जगह क्या आएगा, वीमेन आएगा। सो द मेजॉरिटी ऑफ द वीमेन टीचर्स, नो नो नो, यहाँ पर टीचर्स भी दिया तो वीमेन टीचर्स नहीं आएगा, आई एम सॉरी। तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर लगा रहेगा, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स। अभी यहाँ पर गलती आ गई अपनी आर की। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हमारा ऑप्शन पहले आया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है मेरा, द मेजॉरिटी। द मेजॉरिटी मेरा सब्जेक्ट है जो कि है सिंगुलर, तो यहाँ पर मैं आर नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इज लिखूंगा, राइट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इज हम यूज करेंगे। इज persuading the principal to consider their demands, right। तो यहाँ पर जो है ऑफ कोर्स सब्जेक्ट मेरा क्या है, द मेजॉरिटी है। द मेजॉरिटी है मेरा सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, तो फिर आगे सिंगुलर के लिए हम इज यूज करेंगे, ना कि आर यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा ऑफ से पहले आता है। जनरली जो भी इंग्लिश के सेंटेंसेस है वहां पर सब्जेक्ट हमारा ऑफ से पहले आता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, अ लिस्ट ऑफ बॉयज, तो सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर बॉयज नहीं है, सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, अ लिस्ट। सब्जेक्ट मेरा ऑफ से पहले आता है, तो मैं इज लिखूंगा। क्या लिखूंगा, मैं इज लिखूंगा। ये चीज जरूर माइंड में रखना है, सब्जेक्ट हमारा ऑफ से पहले आता है। ऑफ के बाद सब्जेक्ट अगर आता है तो सिर्फ एक केस में, जब हम किसी चीज की परसेंटेज की बात करें। 90% ऑफ द बॉयज, अभी मैं किसी चीज की परसेंटेज की बात कर रहा हूं, ऑफ के बाद सब्जेक्ट मेरा बन गया। या मैं किसी हिस्से की बात करूं, शेयर की बात करूं, जैसे कि 2/3 ऑफ द सिटीज, 2/3 ऑफ द सिटीज, यहाँ पर हिस्से की बात हो रही है, शेयर की, तो सब्जेक्ट मेरा द सिटीज बन गया। मैं आर जो है वो यूज कर लूंगा, राइट। तो ये चीज माइंड में रखना है हमने, सब्जेक्ट ऑफ से पहले आता है, ऑफ के बाद सब्जेक्ट कब आता है, जब हमें किसी चीज का परसेंटेज की बात ही हो,
या हम किसी चीज की हिस्से की बात करें 1/3, 2/3, 3/4, तभी सिर्फ इंग्लिश में ऑफ के बाद सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा है द मेजोरिटी जो कि सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर बी में गलती है, आर की जगह इज आना चाहिए, राइट। तो ये नाउन की बड़ी इंपॉर्टेंट जो है मिस्टेक है, अक्सर जो एग्जाम में आती है, सब्जेक्ट को लेकर भी सब्जेक्ट हमारा ऑफ से पहले आएगा या ऑफ के बाद आएगा। आई एम श्योर अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने समझा है कि सब्जेक्ट मेरा ऑफ से पहले आता है या सब्जेक्ट मेरा ऑफ के बाद आता है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेफिनेटली फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें स्टूडेंट्स जो है, जो लर्नर्स हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट मेरा ऑफ से पहले या ऑफ के बाद है। ओके फाइन, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट जो है, अगली स्लाइड पे जाते हैं हम। ये तीनों क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए और बहुत कुछ नया सीखा है हमने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सेंटेंस को रीड कीजिए। सबसे पहले ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीस नोट्स। अभी देखिए ऑफ के बाद मुझे 1 दिया हुआ है तो फाइन 100 लगेगा। रुपीस नोट, अभी अगर आपको नोट कोई खास डिनोमिनेशन दिया हो, अगर हमें नोट्स दिया हुए हैं तो रुपीस के साथ हम एस नहीं लगेंगे, हम क्या लिखेंगे, रुपी नोट्स। क्या लिखेंगे हम, अ बंडल ऑफ 100 रुपी नोट्स। तो रुपी यहाँ पर 100 रुपी यूज करेंगे अगर हम एक पर्टिकुलर, मतलब जब हम नोट्स की बात कर रहे हैं तब हम क्या यूज करेंगे नोट के लिए, 100 रुपी नोट। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा। और देखिए मैंने लिख दिया 100 रुपीज, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है ये। नंबर के साथ जो नाउन आता है उसके साथ एस नहीं लगेगा, लेकिन जो अलग से नाउन है उसके साथ एस लगता है, इंग्लिश का रूल है, ठीक है। ये सेंटेंस ठीक रहेगा। लेकिन अगर मुझे नोट भी दिया होगा, मान लीजिए मैंने लिख दिया 100 रुपीज नोट्स, तो यहाँ पर नोट्स मुझे दिया हुआ है, ये तो मेरा ठीक रहेगा। लेकिन फिर 100 के साथ जो रुपीज लिखा हुआ है वो रुपीज नहीं आएगा, वो अकेला रुपी नोट्स आएगा। रुपी नोट्स जो है वो आएगा। इंपॉर्टेंट है भी रुपीज कब आता है, रुपीज आता है भी अगर हमें कोई और फर्दर नाउन नहीं दिया हुआ, राइट, उस केस में आप लिखिए। लेकिन अगर आपको नोट्स की वगैरह की बात कर रहे हैं, फिर हम रुपी के साथ भी जो है एस या ईएस नहीं लगाएंगे। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन दो क्वेश्चंस अलग अलग बनते हैं, दो कॉन्सेप्ट्स कवर हमारे हो रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर जो गलती है वो किस चीज की गलती है, वो गलती है हमारी यहाँ पर रुपीज नहीं आएगा, रुपीज के अलावा या रुपीज की जगह रुपी हम जो है यूज करेंगे। तो सेक्शन मतलब डी में, डी पार्ट में गलती रही है हमारी। नेक्स्ट देखिए, इसका मैं कलर चेंज करना चाहूंगा। मैं लेट मी सी अगर ये ब्लैक अच्छा लगता है कि नहीं। दिस वन इज बेटर आई थिंक। चलो ये ट्राई करते हैं ब्लैक, राइट। The class teacher gave him a homework and instructed him to do it at night. तो काफी अच्छा सेंटेंस है, राइट। दो तीन चीजें समझना चाहिए। नाइट के लिए ऑफ कोर्स हम एट नाइट लगाते हैं, इन यूज नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं भी इन वाला एक्सप्रेशन इंग्लिश में होता नहीं है। इन द नाइट जनरली होता है डार्कनेस की बात करें, अंधेरे की बात करें, इन द नाइट कहते हैं। एट नाइट जब आप दिन के अलग अलग जो पहर है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है, पहर की बात कर रहे हैं तो आप नाइट एट नाइट लगाएंगे। अंधेरे के लिए बात करें तो इन द नाइट जो ऑफ कोर्स हम यूज कर देते हैं। मैं वापस आ रहा हूं, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क। देखिए यहाँ पर जो होमवर्क मुझे दिया हुआ, यहाँ पर जो वर्ड हमें दिया हुआ है अ होमवर्क, राइट। अ होमवर्क जो है अपना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। होमवर्क क्या है अपना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर हम आर्टिकल जो है वो नहीं लगाएंगे, हम ओनली होमवर्क लिखेंगे। हम ओनली क्या लिखेंगे, होमवर्क लिखेंगे, राइट। मुझे फिर यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है इस चीज की, दिस वन इज बेटर। मैं दोबारा फिर बताऊंगा, होमवर्क जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है आर्टिकल अ या एंड नहीं लगता। कभी भी हम ये नहीं बोलते अ मिल्क, ये गलत है, राइट। हम ओनली क्या बोलते हैं, मिल्क।
हम अकेला क्या बोलते हैं, मिल, कोई आर्टिकल जो है वो नहीं लगता। वैसे ही बात होमवर्क है, होमवर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और इसीलिए ये जो आर्टिकल जो लगा है वो गलत यूज किया हुआ है। आर्टिकल एंड हम लगाते ही काउंटेबल नाउन्स के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए, राइट। ये चीज माइंड में रखना। तो इसमें जो गलती है अपनी बी हिस्से में गलती है, बाकी जो सेंटेंस है बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है बाकी के सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। I saw only 5 police who were running after the bank robbers. Robbers होता है लुटेरे जिन्होंने बैंक लूटा, robbers, right? नाउन नहीं भी। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है 5 की। पुलिस अपने आप में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है लोगों की, लेकिन यहाँ पर काउंटेबल की बात हो रही है, तो मुझे काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। तो मैं यहाँ पर अकेला पुलिस नहीं लिखूंगा, मैं 5 पुलिस मैन लिखूंगा, 5 पुलिस मैन। तो अकेला 5 लिखूंगा, 5 पुलिस मैन हम लिखेंगे तभी ये जो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में ये गलती है, बाकी सारा सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये आज की अपनी लास्ट स्लाइड रहेगी, राइट। The wall of this magnificent building is 50 foot high and its paintings are very striking. तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, राइट। एक दो चीजें सीखने वाली। तो सबसे पहले अगेन सब्जेक्ट मेरा क्या है, ऑफ से पहले आता है। सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया था, वॉल। तो आगे यहाँ पर मुझे इज दिया हुआ, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ से पहले आएगा। उसके बाद क्या है, 50 क्या है, एक से ज्यादा है, तो 50 फुट नहीं लिखूंगा, मुझे प्लूरल चाहिए, तो 50 फुट की जगह 50 फीट लिखेंगे हम। 50 फीट जो है हमारा वो आंसर हम लिखेंगे। बाकी तो ऑफ कोर्स वॉल की बात हो रही है, उसके लिए इट्स लगा हुआ, पेंटिंग्स आ गई उसके लिए आर लग गया, तो आर मैंने यूज किया पेंटिंग्स के लिए, राइट। तो बाकी सारे सेंटेंस है, इसमें गलती ये है भी, अगर हम प्लूरल नाउन की बात करते हैं, 50 एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो नाउन हमारा वो प्लूरल ही होना चाहिए। और फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट, राइट, फीट होता है। आई होप यहां तक समझ आया हमें। सेंटेंस देखिए अगला, सेंटेंस नंबर 8, वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज is characterized by his subtle description, subtle होता है बड़े ही बारीक, right, of the beauty and liveliness of nature। नेचर के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, वो ऐसे ही रहता है। बाकी जो एक्सप्रेशंस हैं नाउन्स के, वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, उनके लिए द लगता है, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एंड सो ऑन। लेकिन नेचर अपने आप में यूनिक है, लेकिन फिर भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर जो गलती है वो है हमारी पोएट्रीज की। पोएट्री अपने आप में ही अनकाउंटेबल नाउन है, पोएट्रीज नहीं होता, ये पोएट्री होता है। ऐसे ही इंग्लिश के शब्द है, सीनरी हो गया, राइट, सीनरी हो गया, सोप हो गया, ब्रेड हो गया, राइट, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, एटसेट्रा। तो ये वो नाउन्स हैं जिनके प्लूरल नहीं है, ये अनकाउंटेबल और हमेशा अनकाउंटेबल रहेंगे, और इसीलिए इनके साथ एस या एस भी जो है हम नहीं लगाएंगे, राइट। आई एम श्योर ये समझ आया हमें। तो यहाँ पर गलती पोइट्रीज की है, पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री ही रहेगा अकेला, तो ए वाले हिस्से में गलती नहीं। नेक्स्ट आते हैं सेंटेंस नंबर 9 पे। व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग्स यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70। भी अगर आप, इस सेंटेंस का मतलब है व्हेन होता है जब, जब तुम उनके बच्चों को मिलोगे। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, बच्चे, राइट। ऑफस्प्रिंग उसके बच्चों से मिलोगे, तुम यू कांट बिलीव, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि वो जो है इंसान 70 से अबव उम्र का है, राइट। तो यहाँ पर बेहतरीन सेंटेंस है, नाउन्स में अक्सर पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन गलती हमारी कहां पर है, बी में है, ऑफस्प्रिंग। अभी ऑफस्प्रिंग भी एक ऐसा शब्द है जिनके साथ हम एस या एस नहीं लगाएंगे। ऑफस्प्रिंग हमेशा इस तरह ही लिखा जाएगा, विदाउट एस ही लिखा जाएगा, चाहे आप एक बच्चे की बात कर रहे हैं, चाहे आप 1000 बच्चों की बात कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग ही रहता है, प्लूरल नहीं आएगा, एस इसके साथ हम नहीं यूज करेंगे, राइट। आई एम श्योर ये वाला पॉइंट भी हमें अच्छी ढंग से समझ आया। तो क्विकली रिवाइज कर ले हम जो भी डिस्कस किया है अभी तक हमने।
राइट जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है क्विकली, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ये गलती थी, साथ साथ इन टाइम ऑन टाइम क्या फर्क है। इसके अलावा गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो और कोई ऑर्गेनाइजेशन स्कूल कॉलेज किसी खास जेंडर के लिए, तो उसके लिए फिर हम जो जेंडर लिखेंगे राइट वो प्लूरल नहीं लिखते हैं, गर्ल लिखेंगे ओनली। राइट ये गलती थी। साथ में डिस्कस किया था आईसीई वाला एडवाइस नाउन होता है, आईएसई वाला वर्ब होता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया ऑप्शन पहले सब्जेक्ट आता है, द मेजॉरिटी हमारा सब्जेक्ट है और आर नहीं इज रहेगा, ये हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिस्कस किया बी नाउन वाला, तो 100 रुपी नोट्स आएगा। 100 रुपीस भी होता है लेकिन कब होता है वो डिस्कस किया, लेकिन ये कब एस नहीं लगाना वो डिस्कस किया। देन द क्लास टीचर होमवर्क, होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल जो है इसके साथ हम नहीं यूज कर सकते। और वैसे नंबर 6 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था, 5 मतलब प्लूरल की बात हो रही है, पुलिस की बात होगी, पुलिस मैन की बात होगी, राइट पुलिस वालों की बात होगी, ये हमने डिस्कस किया। नंबर 7 में हमने डिस्कस किया 50 एक से ज्यादा की बात हो रही है तो प्लूरल नाउन चाहिए, तो फुट नहीं फीट हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑफ कोर्स पोइट्रीज नहीं आएगा, पोइट्री आएगा। और नंबर 9 में डिस्कस किया ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफ स्प्रिंग होता है, राइट। तो ये हमारे जो थे इंपॉर्टेंट नाउन्स के आज की जो हमारी क्लास थी, कुछ हमने इंपॉर्टेंट जो है 9 क्वेश्चंस उठाए और क्लास को लेंथी लंबा नहीं किया है, सो दैट एक बार थोड़ा सा आइडिया हो जाए भी नाउन्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। अगले वीडियो में भी ऑफ कोर्स हम मिलेंगे, नए नए टॉपिक होंगे, कभी नाउन हो रहा है, कुछ मिसलेनियस हो रहा है, कुछ पेपर डिस्कस हो रहा है, पंजाब का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, बैंक का डिस्कस कर रहा हूँ, एसएससी का डिस्कस कर रहा हूँ, अलग अलग जो एग्जाम्स हैं इंडिया में अपने जो हो रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए वो डिस्कस किया जाएगा। आज ग्रामर है, फिर कभी कैब होगा, कभी पैरा जंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट वोकैबुलरी की क्लासेस होंगी, तो ये सारी हमारी क्लासेस चलते रहेंगी। सो प्लीज YouTube अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एप्लीकेशन, बिकॉज ये जो वीडियोस हैं आपको एप्लीकेशन में दोबारा फिर मिल सकती हैं और मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स डेली हमारे एप्लीकेशन में डाले जाते हैं, तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और YouTube जो अपनी वीडियो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे जो भी है ऑफ कोर्स, ठीक है ना, योर टीचर, राइट, आई एम योर टीचर, आई एम योर वेल विशर, तो जो भी बात है डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए। किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है आपको लैंग्वेज में, इंग्लिश में, तो वो भी डिस्कस कीजिए, राइट। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते रहिए और डेफिनेटली आई नो बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, बहुत सारी दुआएं आप सभी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।